श्री कृष्ण रात को नींद क्यों नहीं आती? इसके पीछे कई कथाएं और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जब श्री कृष्ण गोकुल और वृंदावन में थे, तब वे अपनी बाल लीलाओं में इतने मग्न रहते थे कि रात में माता यशोदा उन्हें सुलाने का प्रयास करतीं, लेकिन वे अपनी माखन चोरी और खेल में इतने रमे रहते कि नींद कम ही आती। द्वारका में राजकाज संभालने के दौरान भी उनकी रातें चिंतन और लोक कल्याण में बीतती थीं। महाभारत के समय, विशेष रूप से युद्ध के दिनों में, वे हमेशा धर्म स्थापना और पांडवों के कल्याण के बारे में सोचते रहते थे। उनकी दिव्य दृष्टि से संसार का हर कोना स्पष्ट था और वे हर जीव के सुख दुख को महसूस कर सकते थे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण श्री कृष्ण योग निद्रा में रहते थे, जो साधारण निद्रा से अलग होती है। यह निद्रा उनके लिए विश्राम का माध्यम न होकर सृष्टि संचालन का एक साधन थी। इसीलिए वे रात में भी जागते रहते थे, क्योंकि उनका कार्य कभी रुकता नहीं था। श्री कृष्ण का जागरण केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं थी, बल्कि उनके भीतर चल रही अनंत चेतना का प्रतीक था। वे साक्षात योगेश्वर थे, जिनका मन कभी भी सांसारिक मोहमाया में नहीं उलझा। उनका जागना प्रेमियों के लिए संकेत था कि जब तक भक्ति में पूर्ण समर्पण न हो, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। गोपियों के साथ रासलीला के समय भी श्री कृष्ण का जागना प्रेम और आध्यात्मिकता का संगम था। वे अपने भक्तों को यह सिखा रहे थे कि सच्चा प्रेम कभी विश्राम नहीं लेता, वह निरंतर प्रवाहित होता रहता है। जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब भी यह स्पष्ट हुआ कि भगवान की नींद केवल एक सांसारिक अवधारणा है। वे सदैव जागृत रहते हैं, हर युग में, हर परिस्थिति में। उनका जागरण धर्म, सत्य और प्रेम की रक्षा के लिए था। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनकर्ता थे, इसलिए उन्हें नींद की आवश्यकता नहीं थी। उनकी योगनिद्रा भी उनके विराट स्वरूप की लीला का ही एक हिस्सा थी। श्री कृष्ण का जागरण केवल बाहरी संसार के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अर्थों में भी बहुत गहरा है। वे केवल शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से भी सदैव जागृत थे। उनकी चेतना प्रत्येक जीव के सुख दुख से जुड़ी हुई थी। यही कारण है कि वे नंदगाम में गायों की रक्षा के लिए जागते थे, राधा और गोपियों के प्रेम की डोरी से बंधे रहते थे, और कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय भी जागे रहते थे। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि भगवान योगमाया की स्थिति में रहते हैं, जहां उनके लिए निद्रा और जागरण में कोई भेद नहीं होता। वे जब विश्राम करते भी हैं, तब भी समस्त सृष्टि का संचालन उनकी चेतना से होता रहता है। यही कारण है कि वे रुक्मिणी और सत्यभामा के महलों में रहते हुए भी भक्तों के मन में सदैव विद्यमान रहते थे। जब वे गोकुल में थे, तब माता यशोदा उन्हें सुलाने का प्रयास करती थीं, लेकिन वे नटखट लीलाओं में व्यस्त रहते थे। वृंदावन में उनकी रातें बंसी की मधुर ध्वनि और गोपियों के प्रेम में बीतती थीं, जहां प्रेम की अनुभूति इतनी प्रबल थी कि नींद का कोई स्थान ही नहीं था। रासलीला के समय उनका जागरण भक्तों के साथ आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक था, जो यह दर्शाता है कि आत्मा जब प्रेम में लीन होती है, तब उसे विश्राम की आवश्यकता नहीं होती। द्वारका में राजा बनने के बाद भी उनकी रातें चिंतन, राज्य के संचालन और धर्म रक्षा में व्यतीत होती थीं। महाभारत के युद्ध के दौरान वे अर्जुन के सारथी बनकर पूरी रात जागते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल युद्ध नहीं, बल्कि धर्म स्थापना था। युद्ध के बाद भी, जब संसार में शांति आई, तब भी वे साधकों और भक्तों के मार्गदर्शक बने रहे। श्री कृष्ण का जागरण हमें यह संदेश देता है कि केवल शारीरिक नींद ही असली निद्रा नहीं होती, अज्ञान, मोह और अहंकार में डूबा मन ही वास्तव में सोया होता है। जो सच्चे अर्थों में जागृत होते हैं, वे कर्म, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण हर युग में धर्म और प्रेम के प्रहरी बनकर जागते रहते हैं। श्री कृष्ण का जागरण केवल उनके सांसारिक जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक था। वे केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और चैतन्य रूप से भी जागते थे। उनका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक लीला इस जागरूकता का प्रमाण थी। जब वे गोकुल और वृंदावन में थे, तब उनकी नटखट लीलाएं, माखन चोरी, गाय चराना और रासलीला सभी प्रेम और भक्ति के जागरण का संदेश देती थीं। वे कभी विश्राम नहीं करते थे, क्योंकि उनका हृदय अपने भक्तों के प्रेम में डूबा रहता था। जब वे राधा और गोपियों के साथ होते थे, तब भी उनका जागरण भक्ति का संदेश देता था, एक ऐसा प्रेम जो सांसारिक नींद से परे है, जो आत्मा को सच्चे आनंद और सच्चिदानंद की ओर ले जाता है।
द्वारका में भी वे कभी सामान्य राजा की तरह नहीं जीते। उनकी रातें नीति, धर्म और लोक कल्याण के चिंतन में बीतती थीं। वे जानते थे कि एक राजा को न केवल शासन करना होता है, बल्कि अपनी प्रजा के सुख दुख का भी ध्यान रखना होता है। वे अकेले ऐसे शासक थे जो अपने प्रत्येक नागरिक के मन की बात जानते थे और उनकी रक्षा के लिए सदैव जागृत रहते थे। महाभारत के समय वे केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, बल्कि धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने पूरी रातें युद्ध नीति, धर्म और सत्य की स्थापना में व्यतीत की। उनकी गीता का उपदेश भी जागरण का ही प्रतीक है, एक ऐसा ज्ञान जो आत्मा को मोह और अज्ञान की नींद से जगाता है और उसे सच्चे कर्तव्य की ओर प्रेरित करता है। श्री कृष्ण का जागना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी अज्ञान, आलस्य और मोह की नींद में नहीं रहना चाहिए। हमें अपने पर सदैव जागरूक रहना चाहिए। जब तक आत्मा सच्चे ज्ञान और प्रेम की अनुभूति नहीं कर लेती, तब तक यह जागरण आवश्यक है। श्री कृष्ण स्वयं जागते थे और अपने भक्तों को भी इस जागरण का संदेश देते थे। श्री कृष्ण का जागरण केवल एक दैहिक अवस्था नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का प्रतीक है। वे सृष्टि के संचालक, धर्म के रक्षक और प्रेम के आदर्श स्वरूप थे। उनका न सोना यह दर्शाता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा और लोक कल्याण के लिए सदैव जागृत रहते हैं। वृंदावन में जब राधा और गोपियां कृष्ण के प्रेम में लीन होकर उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि में खो जाती थीं, तब वह प्रेम एक ऐसा जागरण था जिसमें न दिन का भान था, न रात की सुध। यह वही जागरण है जिसे भक्त संकीर्तन और ध्यान के माध्यम से अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण का जागना इस तथ्य को दर्शाता है कि जब प्रेम और भक्ति अपने चरम पर होती है, तब सांसारिक नींद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। द्वारका में वे एक आदर्श शासक थे, जिनका हर क्षण धर्म, नीति और लोकहित के लिए समर्पित था। वे अपनी 16,108 रानियों के साथ भी इस जागरूकता को बनाए रखते थे, जहां वे हर एक के साथ उपस्थित रहकर भी हर भक्त के हृदय में स्थान बनाए हुए थे। यह योगमाया का अद्भुत स्वरूप था, जो बताता है कि ईश्वर की लीला को समझना साधारण मानव बुद्धि के लिए संभव नहीं है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन संशय में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देकर आत्मज्ञान का जागरण कराया। उन्होंने अर्जुन को न के कर्मयोग, भक्ति और ज्ञानयोग का वह रहस्य बताया जो आत्मा को सच्चे अर्थों में जागृत करता है। यह हमें सिखाता है कि असली जागरण केवल आंखें खोलने से नहीं, बल्कि आत्मा के अज्ञान से मुक्त होने से होता है। श्री कृष्ण का जागना हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में अज्ञान, मोह, आलस्य और अधर्म की नींद से जागें। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, प्रेम को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए और धर्म की राह पर चलते हुए सत्य की स्थापना करनी चाहिए। यही उनका संदेश है और यही उनका शाश्वत जागरण।